पता है, हम खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक भेड़ें खौफजदा होकर भागने लगी। इतने बड़े भेड़िए ने रेवड़ पे हमला किया। हाँ, हमने भी उसे ठिकाना लगा दिया। ये बहुत खतरनाक काम है। कैसे किया तुम लोगों ने? बस जैसे ही उसने हमारी भेड़ों पर हमला किया, हमने उस पर हमला कर दिया। जिसके पास जो था उसने उसे मारा, पत्थर से, लकड़ी से। पहले मैंने लकड़ी से उसके सर पर मारा, फिर लावी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सर कुचल दिया। कई बार उसने हम पर हमला किया, लेकिन अगर उससे डर गए होते तो यकीनन वो हमें मार डालता। काश मैं भी आप लोगों के साथ होता। बाबा, आप मुझे भी भाइयों के साथ जाने की इजाजत दे दें। नहीं मेरी जान, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब जाना। खाओ। शमून, लावी, यहूदा, जल्दी आओ, इस भेड़िए को ले जाओ। चलो उठो। बाबा बाबा, मैं भी जाऊं? जाओ। लावी, जाओ और भेड़िए को कनान के कुत्तों के आगे डाल दो। जाओ। बाबा जब हमारे पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी ही क्यों ताबीर करते हो। शायद इसका मतलब भाइयों से बेपनाह मोहब्बत और उनसियत हो। शायद वो तुम सबको चाहता हो। हाँ माँ, वाकई यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए ज़रूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें। ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बरतरी की तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बलहा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बरतरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ? फुप्पो, बिस्मा, 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 क्या हुआ यूसुफ? फुप्पो, बानू को क्या हुआ है? मेरे बाबा को बुलाओ। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। या नबी अल्लाह, फाइका पुप्पो, बानू की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी करें, जल्दी करिए। सलाम बाबा, फाइका पुप्पो की हालत ठीक नहीं। फाइका, फाइका क्या हुआ बहन? बिलाखिर आखिरी घड़ी भी आन पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, ये एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू
इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था। क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुस्सिर थी, तभी समझ लेना चाहिए था। माली दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माजरा चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है। मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था। तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दें, यूसुफ ना चोर था और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। यूसुफ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज़ लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बाज़ के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना। वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है। उसे तना मत छोड़ना। लम्हा भर के लिए भी उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं फारिका, सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना।
किसी से लौ मत लगाना, सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो कि सब आजिज हैं और वो कादिर, वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है, महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है, अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है, अगर बंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाहे हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मखलूक रुस्वा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे। बहुत से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोए अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करे और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करे। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआएं मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने साले और नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। आमीन। जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा, बाबा। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे।
वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदो-कामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान,
मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महफ था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, मां और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, खा अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा। जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत और विलायत का मर्तबा अता किया।